गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स मैं गुलदाउदी की जो कटिंग मैं लगाई थी उसको मैं रिपोर्ट करूंगी। तो किस तरह से हम गुलदाउदी की कटिंग रिपोर्ट करेंगे ये भी मैं बताऊंगी, और इसके लिए कौन सी मिट्टी हमें लेनी चाहिए। तो मिट्टी तो मैंने पहले से तैयार करके रखी है, और किस तरह की मिट्टी मैं बनाती हूँ मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं गार्डन के लिए। तो देखिए मैंने इस तरह से गुलदाउदी की कटिंग निकाली है, और ये प्योर सैंड में लगा हुआ है और इसमें बहुत अच्छी रूटिंग भी हुई है। तो मैंने छोटे छोटे पॉली बैग में मिट्टी भर कर रख लिया है, उसी में मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए कितनी काफ़ी अच्छी इसकी कटिंग ग्रो हुई है। तो मिट्टी में इस तरह से आपको होल बना लेने हैं, और होल बनाने के बाद प्लांट को आपको इस तरह रख देना है। तो रिपोर्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी रिपोर्टिंग कर सकता है, बस छोटी छोटी चीज़ों का बस ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपके पास ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे। एक गुलदाउदी की जो प्लांट हम विंटर सीजन में लेकर आते हैं 50 से 60 रुपीज़ मिलते हैं। तो क्यों ना हम घर पर ही इस तरह से कटिंग ग्रो करके बहुत सारे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छी रूटिंग हुई है, और मैं ऐसे ही निकाल दे रही हूँ क्योंकि रेत में लगे हुए हैं तो ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हल्के हाथों से आप पुश करेंगे तो निकल जाता है। और होल में इस तरह से आपको रखना है, और मिट्टी को इस तरह से दबा देना है, और हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस भी कर देना है। तो आपको रिपोर्टिंग के दौर पे एक चीज़ का और केयर करना है कि यदि आपकी कटिंग की कोई पत्ती मिट्टी में यदि टच होती है जिस पे आप लगा रहे हैं, चाहे गमला हो चाहे पॉली बैग हो, तो नीचे की जो पत्ती है उसे आप हटा दीजिए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ लगाकर अभी, इस तरह से देखिए। तो मुझे लगता है ये लास्ट वाली पत्ती मिट्टी में टच होगी। तो इस तरह से देखिए ये मिट्टी में टच हो रही है, तो मैं इसे हटा दूंगी। तो ऐसे अगर पत्तियां मिट्टी में टच हो रही होंगी तो उन पत्तियों को आप हटा दीजिए, नहीं तो आगे चलकर यही फंगस का शिकार हो जाएंगे और प्लांट को ख़राब कर देंगे। तो आज फ्रेंड्स मैं गुलदाउदी के साथ साथ मैं कैलेंचू की भी कटिंग लगाऊंगी। हार सिंगार की भी मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, और हिबिस्कस की भी कटिंग एक मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो गुलदाउदी के साथ साथ मैं बहुत सारे प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी जो सारे मेरे कटिंग से लगे हुए हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छी कटिंग सक्सेस हुई है मेरी। एक बार की तो फ्रेंड्स मेरी कटिंग सारी ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कर पाई और मैं कुछ केयर नहीं कर पाई। तो मैंने सेकंड बार और लगाया है, और अभी मैंने 2-3 बार और कटिंग लगाई है। तो इसी वजह से मैं आप लोग से कहती हूँ कि 2-3 शिफ्ट में कटिंग लगाइए। यदि एक बार की कटिंग हमारी ख़राब होती है तो और बाकी भी प्लांट बचे रहेंगे जिसकी कटिंग अच्छी रहेगी, और आपके गार्डन में भी खूब सारे प्लांट होंगे। साथ ही साथ काफ़ी दिनों तक गुलदाउदी के फ्लावर्स आपके गार्डन में रहेंगे। तो इस तरह से मैं सारे गुलदाउदी को अभी लगाऊंगी, रिपोर्टिंग करूंगी। तो सबको तो नहीं दिखाऊंगी रिपोर्टिंग करके, आपको कुछ प्लांट को ही दिखाऊंगी। और कैलेंचू के भी मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं, लगभग 10-15 प्लांट तैयार किए हैं, क्योंकि कैलेंचू के प्लांट मेरे ख़राब हो गए थे। देखिए इस तरह से, और ये भी प्योर सैंड में ही लगे हुए हैं। तो इसको भी मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी रूटिंग हुई है। और कैलेंचू का प्लांट आप रिपोर्टिंग करते हैं उस समय बस आपको यही मिट्टी लेनी है, कोई विशेष मिट्टी नहीं लेना है। और कैलेंचू के प्लांट को हमेशा कटिंग से आप तैयार कीजिए, क्योंकि प्लांट जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और कटिंग से आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है इनमें, बहुत अच्छी। तो इसको भी मैं पॉली बैग में ही लगा रही हूँ। सारे प्लांट मैं आज पॉली बैग में ही लगा रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से इसमें सर्वाइव भी करते हैं, अच्छे से ग्रोथ भी लेते हैं। तो इस तरह से, और रिपोर्टिंग के दौर पर आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिट्टी में नहीं मिलानी है, जिससे कि प्लांट अच्छे से सर्वाइव भी करेगा। और अगर आप चाहें तो जिस तरह से मिट्टी में बनाती हूँ उस समय मैं जो फर्टिलाइज़र देती हूँ वो तो देती ही हूँ, बाद में मैं इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ काफ़ी दिनों तक। और अगर आपके प्लांट की ग्रोथ रिपोर्टिंग के बाद अगर नहीं हो रही है तो उसमें आप DAP के 2-3 दाने डाल सकते हैं, जिससे कि प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और ग्रोथ भी अच्छे से लेगा। तो इस तरह से देखिए मैं कुछ कैलेंचू के प्लांट भी अभी लगाऊंगी और रिपोर्टिंग करूंगी। और इसमें भी वही फार्मूला अपनाना है आपको। अगर कोई पत्ती मिट्टी से टच होती है तो उसे आपको हटाना है, क्योंकि मिट्टी से टच होकर फंगस लगेंगे और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो या बस ऐसे मिट्टी में आपको होल बना लेने हैं और प्लांट को रख देना है, और हल्के हाथों से इस तरह से पुश कर देना है। तो देखिए ये पत्तियाँ मिट्टी से टच हो रही है, इसे भी मैं कट करके हटा रही हूँ जिससे कि फंगस ना लगे। तो कटिंग फ्रेंड्स, जिन लोगों ने कटिंग नहीं लगाया है तो अभी भी उनके पास टाइम है, आप चाहें तो अभी भी कटिंग लगा सकते हैं और अपने गार्डन में ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए मैंने कैलेंचू के भी कुछ प्लांट, इस तरह से देखिए कितने सारे मेरे पास अभी प्लांट बचे हैं। इनको लगाते लगाते अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और इन सारे प्लांट को मैं आज रिपोर्ट कर लूँगी क्योंकि रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल प्लांट तैयार हो गए हैं।
ज़्यादा दिनों तक आप कटिंग को भी उसी पॉट में नहीं रख सकते, क्योंकि वो प्योर सैंड में लगे होते हैं, फिर प्लांट जो है बाद में ख़राब होने लगते हैं। एक बार का तो मेरा प्लांट पूरा बहुत अच्छे से लगा हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाया, इस वजह से मेरी सारी कटिंग ख़राब हो गई। इतनी ही जितना टब में आपको दिख रहा है उतना ही कटिंग ख़राब हो गई। और देखिए एक हिबिस्कस का प्लांट मेरा बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है, इसमें भी रूटिंग हो गई है, क्योंकि ये ऊपर की 2 पत्तियां न्यू निकली हैं। तो इसे भी मैं निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी अच्छी रूटिंग हुई है, नीचे तक आपको रूट्स दिखाई दे रहे होंगे। और ये हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग है। तो देखिए इस तरह से इसमें भी हिबिस्कस में भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी रूटिंग हुई है। तो कटिंग आप हाइब्रिड हिबिस्कस की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और एक से ज़्यादा प्लांट अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं और बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स पा सकते हैं। तो इसे भी मैं पॉली बैग में ही लगाऊंगी। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी रूट्स निकल आई है इसकी। तो हिबिस्कस की भी मैं कटिंग लगाई थी, उसमें भी बहुत सारी कटिंग ग्रो हो गई है। सामने आपको मिनी चांदनी भी दिख रहा होगा, मिनी चांदनी के भी बहुत सारे मैंने एक प्लांट की कटिंग ले लेकर लगाई है। और है हार सिंगार, देखिए हार सिंगार में पता नहीं, आपको मैं दिखाती हूँ, उतनी ज़्यादा रूट्स नहीं आई होगी, लगता है ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग मुझे 1 हफ्ते ही हो रहे हैं, लेकिन पत्तियाँ ऊपर की 2-3 नहीं दिख रही है। तो देखती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट बार ही मैंने इसको ट्राई किया है कटिंग से हार सिंगार को, तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। अभी भी मैंने 2-3 और कटिंग लगाई है। तो चलिए देखते हैं इसमें रूटिंग हुई है कि नहीं हुई है। इस तरह से देखिए रूट्स तो आई हैं, बहुत छोटी छोटी सी आई हैं, आपको दिख रही होंगी बिल्कुल बारीक सी। तो मुझे इसे लगा देना चाहिए, अभी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बारिश का सीज़न है। थोड़ी दिन यदि और मैं रखती इसको, लगभग 1 महीना यदि रखती, तो इसमें बहुत अच्छी रूटिंग हो जाती। तो मैंने सोचा इस तरह से एक बार देखती हूँ ट्राई करके कि ये कटिंग से लगती है कि नहीं लगती है। पहला एक्सपीरियंस ही है मेरा, और भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। यदि ये ख़राब भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ख़राब नहीं होंगी। रूट्स तो आ ही चुकी हैं, देखिए ऊपर तक रूट्स आई हैं। और जो 2 पत्तियां मैं ऊपर से रिमूव कर दी थी मैंने, 4 पत्तियां, तो 2 पत्तियों से भी रूटिंग निकल रही है, आपको दिख रहा होगा, देखिए छोटी छोटी सी इस तरह से। तो इसे भी मैं लगा दूंगी, ग्रो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे पास देखिए बहुत सारे प्लांट है अभी रिपोर्टिंग करने के लिए। ये डबल पेटल चांदनी का है और ये लैल्टाना है। तो लैल्टाना को लगाकर मैं दिखाती हूँ, इसमें तो काफ़ी अच्छी रूटिंग हुई होगी, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा आपको दिख भी रहा है, इसमें फ्लावरिंग भी हो चुकी है। और इसे मैंने हाफ पार्ट मिट्टी और हाफ पार्ट सैंड में लगाया था, देखिए इस तरह से, और बहुत अच्छे से रूट्स निकली है। तो लैल्टाना तो बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है, और लैल्टाना की प्लांट मेरे गार्डन में एक ही है, तो मैंने सोचा इसका मैं भी कटिंग लगाकर बहुत सारे प्लांट तैयार करती हूँ। और इसी साल मैंने इसे अपने गार्डन में ऐड भी किया था। तो देखिए कितनी अच्छी रूट्स निकली है। और इस तरह से, क्योंकि ये मिट्टी और हाफ पार्ट सैंड में लगा हुआ है, तो इसकी मिट्टियाँ मैं नहीं हटाऊंगी, बस इस तरह से इसे रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप कटिंग से बहुत सारे प्लांट जो कटिंग से ग्रो होते हैं, कौन कौन से कटिंग से ग्रो होते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत सारे प्लांट की आज रिपोर्टिंग करूँगी। आज समय मिला है मुझे, एक ही दिन में बहुत सारे प्लांट मैं इसलिए रिपोर्टिंग करती हूँ कि समय की कमी हो जाती है, इस वजह से एक ही वीडियो में सारे प्लांट की रिपोर्टिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। और काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं प्लांट, देखिए इस तरह से। इसमें भी रूट्स कितनी अच्छी आई है। तो लैल्टाना की लगभग मैंने 5-6 कटिंग लगाई है और सारे की सारी बहुत अच्छे से ग्रो हुई हैं। तो आप भी कटिंग ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, और अपने गार्डन में ढेरों प्लांट तैयार कीजिए। नर्सरी से हम यदि प्लांट लाते हैं तो वो काफ़ी महंगे भी होते हैं, विंटर सीजन के तो महंगे मिलते ही हैं। ख़ास तौर पे परमानेंट प्लांट भी 50 रुपीज़ से 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़ तक भी मिलते हैं कहीं कहीं पर। तो इस तरह से देखिए मैंने इतने सारे प्लांट रिपोर्ट किए हैं, और अभी काफ़ी रात भी हो गई है, 9:30 बज गया है रात का। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, सारे पॉली बैग में ही मैंने लगाए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो कटिंग आप लगाएं, और रिपोर्टिंग भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देकर। तो मॉर्निंग में आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से है। तो देखिए मॉर्निंग का ये वीडियो है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप भी इस तरह से कटिंग से देखिए ढेरों प्लांट मैंने तैयार किए हैं, आप भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और हिबिस्कस की भी मेरी कटिंग तैयार हो गई है, उसकी भी वीडियो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।